खबर पहुंचा दें हम। पाकिस्तान के 10 शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान के 10 शहरों में इमरजेंसी घोषित की गई। पाकिस्तान के बहावलनगर को खाली करने का आदेश दिया गया है। रावलपिंडी में भी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के बहावलनगर को खाली करने का आदेश दिया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान के 10 शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के ऊपर अटैक जारी है, लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो रखी है। पाकिस्तान जो है वो बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान के 10 शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। लगातार भारतीय जवानों के द्वारा अटैक किया जा रहा है। लगातार भारतीय जवान जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते नजर आ रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मयंक जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिल रही है और पाकिस्तान के 10 शहरों में इस वक्त इमरजेंसी घोषित की गई। जी अभिषेक जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इम्पोर्टेंस क्या है बहावलनगर की इस समय सामरिक दृष्टि से। सामरिक दृष्टि से बहावलनगर की इम्पोर्टेंस ऐसी है कि वहाँ पर एक 22 आर्टिलरी डिवीजन लोकेटेड है। ये 22 आर्टिलरी डिवीजन जो है ये पार्ट है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आर्मी स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स का। आर्मी स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स जो है वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को होल्ड करती है, वहाँ के क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को होल्ड करती है। अब ये मिसाइल्स चाहे वो न्यूक्लियर टिप्ड हो, यानी उसके पीछे ऊपर नाभिकीय ऊर्जा वाले संयंत्र यानी कि एटम बॉम्ब जिसको बोलते हैं आम भाषा में, वो लगे हों, या वो कन्वेंशनल वॉरहेड हो जो कि नॉर्मल एक्सप्लोसिव्स होते हैं। ये इस इलाके पर भारत ने चोट की है। भारत ने एक तरीके से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है कि आप अपने एसेट्स का इस्तेमाल न कर पाएं। जो गीदड़ भभकी हमको देते थे उसके अगर लॉन्च व्हीकल ही नहीं रहेगी तो आप उन पाव पाव के बम का क्या करोगे। जी ये बहुत बड़ा संकेत है। अब डर के मारे उसको इलाके को खाली कर दिया है। मैं आपके दूसरे पॉइंट पर जाऊंगा जो कि अरविंद सर डिस्कस कर रहे थे, ब्रिक्स और G20 के संबंध में। जी तो अभी हमको ध्यान होगा कि रिसेंटली भारत ने चेयरमैनशिप की थी G20 की। G20 समिट, 18th G20 समिट जो था वो भारत में होल्ड किया गया था और उसका एक टूरिज्म का चैप्टर जो था वो हमने होल्ड किया था श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। एक बहुत बड़ा संकेत था दुनिया के लिए कि देखिए कितने अमन चैन से यहाँ जिंदगी चल रही है और हम विदेशी नागरिकों को यहाँ बुला रहे हैं। विदेशी नागरिक भी कोई छोटे मोटे नागरिक नहीं है, अपने अपने देश के नेता हैं जो आए यहाँ पर। मिनिस्टर्स आए, उन्होंने इसमें पार्ट लिया, उन्होंने डल लेक की सैर की, शिकारा की राइड को एंजॉय किया और वापस गए। उनके मन में यह था कि कश्मीर शांत है, भारत का अभिन्न अंग है और ये इसी प्रकार से रहेगा। पाकिस्तान ने हिमाकत की और आज उसका खामियाजा भुगत रहा है। खैर, मुद्दे पर वापस आता हूं मैं। इस G20 समिट की खास चीज क्या थी? हमने इस G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट स्टेटस दिया। अफ्रीकन यूनियन जो है वो 55 अफ्रीकी देशों का एक समूह है। भारत ने इसका बिल्डअप बहुत पहले से करना शुरू कर दिया था। सन 2015 में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट भारत होस्ट करता है। कई अफ्रीकन कंट्रीज के